मित्रों, आज हम आपको नवरात्रि व्रत की तीसरी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक एक बार पूरा सुन लेता है, तो वह कभी भी गरीब नहीं रहता। किंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए नवरात्रि की इस पावन कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती जी भगवान शंकर जी के पास कैलाश पर्वत पर जाती हैं और ऐसे अकारण ही आदि शक्ति माता दुर्गा के द्वारा किए गए आख्यान को भगवान शंकर जी से सुनाने को कहने लगी। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, कृपया आप मुझे माता दुर्गा के द्वारा उनके भक्तों पर की गई कृपा का कोई आख्यान सुनाइए। तब भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी, आप यदि माता आदिशक्ति के विषय में जानना चाहती हैं, तो मैं तुम्हें माता दुर्गा द्वारा अपने भक्तों पर की गई कृपा का आख्यान तुम्हें सुनाता हूं। हे देवी पार्वती जी, तुम इस कथा को पूरा अवश्य सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त मनुष्य के मनोरथ सिद्ध होते हैं और उसे सौभाग्यशाली रहने का वरदान प्राप्त होता है। अब माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, आप उस कथा को सुनाइए। मैं पूरी सच्ची श्रद्धा से आपके द्वारा सुनाई गई कथा को अवश्य सुनूंगी और इस कथा को संपूर्ण जगत में विख्यात भी करूंगी। माता पार्वती जी की बात सुनकर अब भगवान शंकर कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि किसी समय की बात है। किसी नगर में विवेक नाम का शिल्पकार रहता था। वह अपने हाथों से अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था, फिर उन मूर्तियों को शहर में जाकर बेच आता था। इस तरह से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। विवेक का विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री के साथ हुआ था, जो बहुत सुंदर होने के साथ बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन विवेक अपनी मूर्तियों को साथ लेकर शहर में बेचने के लिए गया हुआ था और अपनी मूर्तियों को शहर में मूर्तियों के बाजार में बेच ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और विवेक से मूर्ति लेता है, लेकिन वह व्यक्ति विवेक को उस मूर्ति का दाम देना भूल जाता है। तब विवेक उस व्यक्ति को आवाज लगाने लगता है, किंतु वह व्यक्ति उससे बहुत दूर पहुंच गया था, इसलिए वह विवेक की आवाज वह नहीं सुन पाता है और वहां से जाने लगता है। तब विवेक उससे अपनी मूर्ति का दाम लेने के उस व्यक्ति के पीछे भागने लगता है कि तभी अचानक से विवेक के पीछे से आ रही एक बैलगाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे उसे बहुत सी चोटें आती हैं और उसकी जान बच जाती है। लेकिन उस हादसे में विवेक का दाहिना हाथ काटना पड़ जाता है, क्योंकि उसका दाहिना हाथ बिल्कुल खराब हो गया था। विवेक एक शिल्पकार था और वह अपने हाथों से मूर्तियां बनाता था। उसके बाद उन मूर्तियों को शहर में ले जाकर बेचा करता था, जिससे उसके परिवार का अच्छी तरह से गुजर बसर हो जाता था। लेकिन उस हादसे में विवेक का दाहिना हाथ कट जाने के कारण उसका जीवन बड़ा ही कष्टम हो गया था। इस बात को लेकर विवेक की पत्नी भी बहुत ही दुखी रहने लगी थी। विवेक और उसकी पत्नी मां दुर्गा की प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करती थी। उस दिन भी वे दोनों मां दुर्गा की पूजा कर रहे थे। तब विवेक की पत्नी उससे कहती है, हे मां दुर्गा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी आपने हमें इतनी बड़ी सजा दी है? अब हमारा घर कैसे चलेगा? और अब हमें घर चलाने के लिए प्रतिदिन कर्ज लेना पड़ रहा है, तब भी हमारा घर ठीक से नहीं चल पा रहा है। हे मां, वह कर्ज हम कैसे चुका पाएंगे? इस बात को लेकर मैं दिन रात बहुत ही चिंतित रहती हूं और आज से कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि भी आ रही है। सब कुछ कैसे होगा? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर विवेक अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम ज्यादा चिंता ना करो, कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही मिल जाएगा। मेरा दाहिना हाथ कट गया है तो क्या हुआ? भगवान ने मनुष्य को दो हाथ इसलिए ही दिए हैं कि जब कभी मनुष्य के एक हाथ को कुछ हो जाए तो वह अपने दूसरे हाथ से कार्यों को कर सके। इसलिए मैं अपने एक हाथ से ही मूर्तियां बनाऊंगा, फिर उन मूर्तियों को शहर ले जाकर बेचूंगा। तब विवेक की पत्नी अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता है ना कि अब आपका दाहिना हाथ नहीं बचा है, इसलिए आप बाएं हाथ से कैसे मूर्तियां बना पाएंगे?
फिर विवेक अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, वह सब देवी मां देख लेंगी, और वैसे भी नवरात्रि का महापर्व आने वाला है, इसीलिए कई सारे लोग मेरे पास देवी मां की मूर्तियां बनवाने के लिए आएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे ही घर में बैठकर अपना हाथ कट जाने का शोक मनाता रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाऊंगा, जिसके लिए मुझे दुकान पर जाना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी से इतना कहकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ विवेक अपनी दुकान पर चला जाता है, और अपनी दुकान पर पहुंचकर वह अपने मन में सोचने लगता है कि आज से ही मुझे वापस अपना काम शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए मैं अगर एक भी मूर्ति नहीं बना पाया तो मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने किसी भी तरह से एक मूर्ति बना ली तो उसे बेचने पर कुछ तो धन मिल ही जाएगा, जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। अपने मन में इतना सोचकर विवेक मूर्ति बनाने लगता है, लेकिन उसका दाहिना हाथ कट जाने के कारण उसे मूर्ति बनाने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से मूर्ति बनाना बहुत ही कठिन काम होता है। इसलिए विवेक मूर्ति को बार बार बनाता और वह मूर्ति बार बार बिगड़ जाती थी, लेकिन वह मूर्ति अच्छी नहीं बन पाती थी। विवेक प्रतिदिन अपनी दुकान पर पहुंचकर अपने एक हाथ से मूर्ति बनाने का प्रयास करता रहता है, और धीरे धीरे उसकी मूर्तियां भी बनने लगती हैं। लेकिन एक हाथ से मूर्ति बनाने के कारण उसे थोड़ी देर लग जाती है। उस मूर्तियां को बनाने के बाद विवेक अपने घर वापस चला जाता है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, हे नाथ, क्या हुआ देवी? मां की मूर्तियां अभी तक तैयार नहीं हुई। अपनी पत्नी की बात सुनकर विवेक अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन मूर्तियां अभी तक पूरी नहीं बन पाई हैं। तब विवेक की पत्नी उससे कहती है, आप देख लीजिए, आज शाम तक का ही समय है। अगर पूरी मूर्तियां बन जाएंगी तो सही है, नहीं तो हमें काफी देर हो जाएगी, क्योंकि सभी लोगों ने नवरात्रि के लिए मूर्तियां खरीद ली हैं। फिर विवेक अपनी पत्नी से कहता है, देखते हैं, भाग्यवान देवी मां तो है ही। उसके बाद विवेक अपने मन में एक आश लेकर अपनी दुकान की ओर निकल जाता है और देवी मां की अधूरी मूर्तियों को पूरा करने में लग जाता है। विवेक को उन मूर्तियों को बनाते हुए सुबह से शाम हो जाती है और उसकी मूर्ति भी अब बनकर तैयार हो जाती है। तब विवेक अपने मन में सोचते हुए कहता है, हे देवी मां, अब मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इन मूर्तियों को बाजार में ले जाकर बेच देता हूं, जिससे मुझे कुछ धन मिल जाएगा, तो मेरे घर की थोड़ी बहुत स्थिति सुधर जाए। अभी विवेक अपने मन में यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक छोटी सी लड़की आ जाती है, और वह छोटी बच्ची विवेक से कहती है, सुनिए, क्या आप मुझे एक देवी मां की मूर्ति दे सकते हैं? क्योंकि मैं चाहती हूं कि इस नवरात्रि देवी मां की स्थापना करूंगी, इसलिए अगर आप मुझे एक देवी मां की मूर्ति दे देंगे तो आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार हो जाएगा। उस छोटी लड़की की बात सुनकर विवेक उस छोटी सी लड़की से कहता है, हे पुत्री, यह मूर्ति बेचने के लिए है, इसलिए मैं आपको यह मूर्ति ऐसे नहीं दे सकता हूं। तब वह छोटी लड़की विवेक से कहती है, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप कृपया करके मुझे यह मूर्ति दे दें, और मेरे पास धन भी नहीं है, लेकिन मैं इस बार माता की स्थापना करना चाहती हूं, इसीलिए अगर आप मुझे यह मूर्ति दे देंगे तो मैं देवी मां से कहूंगी कि वे आपकी सभी परेशानियां और मनोकामना को पूर्ण कर दें। उस छोटी लड़की की बात सुनकर विवेक अपने मन में सोचने लगता है कि यह छोटी लड़की बड़ी उम्मीद लेकर मेरे पास आई है, इसलिए मैं इसे खाली कैसे भेज सकता हूं। लेकिन अगर मैं यह मूर्ति इस लड़की को मुफ्त में दे दूंगा तो मेरे घर का गुजर बसर करने में बड़ी ही कठिनाई आ जाएगी। किंतु मैं इस लड़की को ऐसे निराश भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह भी तो देवी मां का ही रूप है। इसलिए छोड़ो, मेरी परेशानियां तो देवी मां दूर कर ही देंगी। मैं इस लड़की को यह मूर्ति दे देता हूं। अपने मन में इतना सोचकर विवेक उस छोटी लड़की से कहता है, यह लो पुत्री, तुम ही यह मूर्ति रख लो, मैं बेचने के लिए दूसरी बना लूंगा। फिर विवेक उस छोटी लड़की को वह मूर्ति दे देता है। विवेक उस छोटी लड़की के हाथ में जैसे ही देवी मां की मूर्ति रखता है, वैसे ही वह छोटी लड़की अपना रूप बदल लेती है और साक्षात देवी मां के रूप में आ जाती है। विवेक साक्षात देवी मां को अपने सामने देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर तुरंत ही देवी मां के चरणों में गिर जाता है और मां दुर्गा से कहता है, हे मां,
आज आपके दर्शन पाकर मेरा पूरा जीवन सफल हो गया है और आपने इस तुच्छ मनुष्य को दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया है। तब मां दुर्गा विवेक से कहती हैं, उठो वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से बहुत ही प्रसन्न हूं कि कैसे तुम अपने मुश्किल समय में भी मेरा नाम जपते रहे और कैसे तुमने बिना अपना कोई फायदा देखे एक लड़की की निस्वार्थ भाव से सहायता की है। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। हे पुत्र, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं कि तुम जिस भी मिट्टी को अपने हाथ से छुओगे वह मिट्टी एक जादुई मिट्टी बन जाएगी, जिससे तुम अपने मन में जो भी आकार बनाओगे वह मिट्टी अपने आप ही उस आकार की बन जाएगी, जिससे तुम्हें अपने एक हाथ से मूर्तियां नहीं बनानी पड़ेंगी। मां दुर्गा की इन बातों को सुनकर विवेक मां दुर्गा से कहता है, धन्यवाद माते, आपने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। और मां दुर्गा विवेक से कहती हैं, हे पुत्र, लेकिन तुम इस शक्ति पर कभी घमंड मत करना, और अगर तुम्हें कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखे तो उसकी सहायता अवश्य करना। विवेक से इतना कहकर देवी मां वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस वरदान के मिल जाने के बाद विवेक को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे उसके दोनों हाथ मिल गए हों। फिर विवेक प्रतिदिन अपने हाथों से मिट्टी को छूता और उस जादुई मिट्टी को अपने मन के अनुसार आकार बना देता था, जिससे अब उसे मूर्ति बनाने में कोई कष्ट नहीं हो रहा था। और इस तरह से वह प्रतिदिन कई सारी मूर्तियां अपने मन मुताबिक बना लेता था। उसके बाद उन मूर्तियों को बाजार में बेच आता था और उसकी बनाई मूर्तियां बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती थीं। विवेक की मूर्तियां इतनी आकर्षित और सुंदर होती थीं कि उसकी मूर्तियों को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगती थीं, और विवेक की मूर्तियां खरीदने के लिए दूर दूर के नगर से लोग आते थे और उसकी मूर्तियां लेकर जाते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर देखते ही देखते देवी मां के वरदान से विवेक के दिन सुधर जाते हैं, उसके सारे कर्जे भी खत्म हो जाते हैं, और अब विवेक की पत्नी भी प्रसन्न रहने लगी थी। अब विवेक को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे कभी जरूरत पड़ती थी। विवेक प्रतिदिन अपने मन से सोच सोचकर जादुई मिट्टी से मूर्तियां बना लेता था। उसके बाद उन मूर्तियों को शहर में बेच आता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और विवेक धीरे धीरे धनवान होता जा रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, विवेक अपनी दुकान में मूर्ति बना रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आ जाता है और विवेक से कहता है, विवेक जी, क्या आप मेरी एक सहायता करेंगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर विवेक उससे कहता है, जी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? तब वह व्यक्ति विवेक से कहता है कि मैंने लोगों से आपके बारे में सुना है कि आपके पास एक चमत्कारी शक्ति है, जिससे आप अपने मन में जो भी सोचते हैं उसकी मूर्ति अपने आप बन ही जाती है। फिर विवेक उस व्यक्ति से कहता है, जी हां, वह तो है, आपने सत्य कहा। तब वह व्यक्ति विवेक से कहता है, क्या आप मुझे वह चमत्कारी शक्ति दे सकते हैं? देखिए, मना मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी मां का कुछ ही दिनों पहले देहांत हो गया था और मैं अपनी मां से बहुत प्रेम करता था। लेकिन मेरे पास मेरी मां की कोई भी तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरी मां सिर्फ मेरे मन में है। इसीलिए अगर आप मुझे वह शक्ति दे दें तो मैं अपने मन से सोचकर अपनी मां की एक मूर्ति बना सकता हूं, जिसे मैं सदैव अपने पास रखूंगा। लेकिन देखिए, मना मत कीजिएगा, मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर विवेक अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मुझे अपनी शक्तियां इस अजनबी व्यक्ति पर भरोसा करके इसे दे देनी चाहिए। लेकिन यह शक्ति मेरी तो नहीं, यह शक्ति तो मुझे देवी मां ने दिया था, और देवी मां ने यह भी कहा था कि कोई जरूरतमंद को जरूरत पड़े तो इन शक्तियों से उनकी सहायता कर देना। इसलिए मुझे यह शक्तियां इसे दे देनी चाहिए, जिससे इसकी यह मनोकामना पूरी हो जाए। अपने मन में इतना सोचकर विवेक उस व्यक्ति से कहता है, ठीक है भाई, मैं आपको उस शक्ति का ज्ञान दे देता हूं। जैसे ही विवेक इतना जैसा ही कहता है, वैसे ही वह अजनबी व्यक्ति देवी मां के रूप में साक्षात प्रकट हो जाती है। वह व्यक्ति देवी मां ही थी जो विवेक की परीक्षा लेने आई थी। देवी मां को देखकर विवेक उनके चरणों में गिर जाता है। तब मां दुर्गा विवेक से कहती हैं, उठो वत्स। फिर विवेक दुर्गा मां से कहता है, हे मां, यह क्या खेल था? तब देवी मां विवेक से कहती हैं, हे पुत्र, मैं तेरी परीक्षा लेने आई थी कि कहीं तुम मेरी बताई बातों को भूलकर इन शक्तियों पर अपना अधिकार तो नहीं बना रहे हो।
लेकिन तुमने मुझे अपनी सच्चाई व ईमानदारी से फिर से प्रसन्न कर दिया है। इसलिए हे पुत्र, मैं तुझे वरदान देती हूं कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी, जिससे तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। विवेक से इतना कहकर मां दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर विवेक अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगता है। अब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती जी, यही थी आदिशक्ति देवी मां दुर्गा की कथा। अब भगवान शंकर की बात सुनकर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आपका मुझे इस कथा का अवलोकन करने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को चराचर जगत में विख्यात करूंगी। मित्रों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की यह पावन कथा कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय माता दी। धन्यवाद।